Welcome dear students, welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, as in the previous tutorial, we were going through the topic the processes of our DNA technology. And in the last, we had gone through how the large volumes of biomass are obtained, right? Large volumes of biomass are obtained with the help of bioreactors. What are bioreactors? Bioreactors are the vessels in which we can obtain huge quantity of our product or biomass production in very large quantities. तो चलिए हम आज बायोरिएक्टर्स के लिए पढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पेपर में इसका डायग्राम भी आ जाता है और इसकी वर्किंग को भी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है. सो फॉलोइंग आर द वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बायोरिएक्टर्स. बायोरिएक्टर्स, these are the vessels of larger volumes. कितना 100 से 1000 लीटर इतना प्रोडक्शन हो सकता है इसमें. in which raw materials are biologically converted into specific products. हम क्या करते हैं, हम बायोलॉजिकली मेथड्स को यूज करते हैं जिससे कि हम रॉ मटेरियल्स को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ऑल द ऑप्टिमल कंडीशंस. ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं, जो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं ताकि उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क कर सकें और हमें प्रोडक्ट का जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो एसेंशियल प्रोडक्ट मिल जाए. तो इट प्रोवाइड्स ऑल द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग देयर डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी. क्योंकि ऑक्सीजन, अगर ये ऑप्टिमल कंडीशंस हमारी फुलफिल होंगी तभी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करेंगे और तभी हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो फुलफिल हो जाएगी. ठीक है जी. नेक्स्ट, दे आर द सिलेंड्रिकल. ओके, दे आर सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर और उनका जो बेस होता है वो नीचे से कर्व्ड होता है. अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी. दे आर सिलेंड्रिकल विद कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट. अब कर्व्ड बेस का पर्पस क्या है? इट हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कंटेंट्स. जो सारे के सारे कंटेंट्स होते हैं वो प्रॉपर मिक्स हो जाएंगे. सेकेंड, इट मेंटेन्स द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू दी बायोरिएक्टर्स. जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मिल जाएगी थ्रू आउट दी होल बायोरिएक्टर सो एज टू मेक द डिजायर्ड प्रोडक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको आ जाता है कि जो हमारे बायोरिएक्टर्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल क्यों होते हैं और उनका बेस कर्व्ड क्यों होता है. नेक्स्ट, अ बायोरिएक्टर हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स. नंबर 1, एन एजिटेटर सिस्टम. एजिटेटर मतलब जो रोटेट करेगा, जो घूमेगा, ठीक है, जिसके कारण जो एयर की सप्लाई है वो फुलफिल हो जाएगी. फॉर्म कंट्रोल सिस्टम. फॉर्म मतलब जो भी झाग बनेगी, जो भी फॉर्म बनेगी उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है. टेम्परेचर का कंट्रोल सिस्टम है उसमें. पीएच का कंट्रोल सिस्टम है. एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स टू विड्रॉ दी कल्चर्स पीरियोडिकली. ठीक है. सैम्पलिंग पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो माल हमारा एक बार में निकलने वाला है, उसको सैम्पलिंग करना, उसको प्रोडक्ट को मेजर करना. ठीक है ना, कि पीरियोडिकली हमारा इतने टाइम में कितना जो भी प्रोडक्ट है वो हमारा निकल सकता है. तो दैट इज नोन एज सैम्पलिंग पोर्ट्स टू विड्रॉ दी कल्चर्स पीरियोडिकली. कल्चर्स का मतलब क्या है? प्रोडक्ट्स. ठीक है. पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है? पीरियड वाइज, मतलब टाइम वाइज. ठीक है. तो दीज आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोरिएक्टर. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है जी. अब मैं आपको इसके डायग्राम्स बताती हूँ बेटा. यस डियर स्टूडेंट्स, सो इन फ्रंट ऑफ यू इज 2 टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर. एक है हमारा स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और ये दूसरा है स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर. इन दोनों का आपको डायग्राम करना है बेटा. आपको कोई भी एक आ जाता है पेपर में ड्रॉ करने के लिए. आपको मैंने अभी समझाया था कि बायोरिएक्टर्स का पर्पस क्या होता है. टू ऑब्टेन द लार्ज वॉल्यूम्स. टू ऑब्टेन द लार्ज वॉल्यूम्स वी यूज द बायोरिएक्टर्स. ठीक है. और यहाँ पे ये है हमारा स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर. इसे स्टर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एजिटेशन होती है और ये घूमने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ब्लेड्स हैं. ठीक है. अच्छा, ये ऊपर जो है ये फॉर्म ब्रेकर है जो कि झाग को तोड़ेगा. ये मोटर है हमारी. ठीक है. दिस इज एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल. स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है बस उसी को यूज करेंगे और कोई नहीं चाहिए हमें. कल्चर का ब्रॉथ जो कि घूमने वाला है, ये ब्लेड्स उसको खूब घुमाएंगे, एजिटेट करेंगे. ठीक है. एंड दिस इज द स्टेराइल एयर के लिए जो हमारा इनलेट है. एंड फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर. ठीक है.
जो घूमने के लिए। एंड स्टर्ड क्यों बोल रहे हैं हम इसको बेटा? द पर्पस ऑफ मेकिंग इट स्टर्ड या सेइंग इट स्टर्ड इज बिकॉज इट मिक्सेस द कंटेंट्स, इट मिक्सेस द कंटेंट्स प्रॉपरली। और मोर ओवर आप इसका देख रहे हैं, इसका कर्व्ड बेस है, तो कर्व्ड बेस वैसे ही बहुत अच्छा से फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग ऑफ कंटेंट्स को, ठीक है। एंड ये जो हमारा स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, ये प्रॉपरली यूज कर रहा है हमारे ऑप्टिमल कंडीशंस को, ठीक है, स्पेशली लाइक द पीएच, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग का पोर्ट्स करेगा, ठीक है। तो वो सब जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे यूज होएगा। स्टेरलाइजेशन टेक्निक टू मेक इट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री, ठीक है। तो दिस इज अबाउट स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। यहाँ पे है हमारे पास स्पार्श स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसे स्पार्श क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे एयर बबल्स, एयर्स आर बबल्ड, यहाँ पे एयर इज बबल्ड, ठीक है, सॉरी द एयर इज बबल्ड। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर दी ऑक्सीजन ट्रांसफर, इसलिए इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे गैस एंट्रेनमेंट है, गैस एंट्रेनमेंट मतलब द गैस इज बबल्ड इनसाइड एंड थोरली मिक्सड इनटू द फ्लूइड, ठीक है। एंड ये बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। जो बबल्स होते हैं वो इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया को फॉर दी ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। एंड मोर ओवर जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है वो यहाँ पे बेटर टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल के बेसिस पे वर्क करेगा, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम कर रहा है, सो एज टू प्रिवेंट मैक्सिमम डैमेज को वो प्रिवेंट करेगा ड्यू टू एजिटेशन, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सिस्टम में स्टेरिलाइजेशन होगी एंड इट कैन विड्रॉ स्मॉल कल्चर्स ऑफ प्रोडक्ट पीरियोडिकली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्टर्ड एंड स्पार्श टैंक रिएक्टर बायोरिएक्टर वर्क करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन इजीली तैयार हो जाएगा, जिसमें आपने कंपोनेंट्स भी बताने हैं ऑफ बायोरिएक्टर्स, और जैसे भी आपको डायग्राम पूछा जाएगा वो आपने ड्रॉ करना है। कोई भी एक डायग्राम बेटा पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एंड द लास्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड द लास्ट स्टेप इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या है बेटा? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में अब हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हमने मार्केटिंग करना है, ठीक है ना। मार्केटिंग मतलब मार्केट में उसको सेल करना है, तो एज अ फिनिश प्रोडक्ट सेल करेंगे ना हम ऐसे तो नहीं सेल करने वाले उसे एज अ रॉ मटेरियल, तो हमें ऐसा फिनिश प्रोडक्ट उसे सेल करना है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। एनी प्रोडक्ट विच इज सब्जेक्टेड to sell in the market has to be sold out or has to be sold out as a finished product, and that process is known as downstream processing. Yes dear students, so we are on the last step, that is downstream processing. जैसे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करा, इसमें हम क्या करेंगे, all the processes to which a product is subjected to before being marketing, ठीक है ना। जो भी प्रोसेसेस जिसके लिए हम एक एज अ फिनिश प्रोडक्ट उसको मार्केटिंग करने से पहले या मार्केट में जाने से पहले एज अ फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसके अंदर क्या क्या होंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बायोरिएक्टर, कि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, ठीक है। सेकेंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। थर्ड आ जाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स, जो भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने हैं ताकि हम उसकी शेल्फ लाइफ को ऐड कर सके, ताकि हम उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सके, उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे, ठीक है। एंड एक फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। एंड लास्ट जो स्टेप है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग किया जाएगा प्रॉपर आपकी जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रही है, लाइक द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड ऑल। एंड क्लिनिकल ट्रायल्स आर डन इन द केस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे तक आने से पहले उसके बाद उसके लिए ट्रायल्स किए जाते हैं, टेस्टिंग की जाती है, सो एज वी गेट दी फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना। अब जैसे आपके पास कोरोना वैक्सीन के लिए क्या हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, ठीक है ना। तो उसको टेस्टिंग की जाती है पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, फिर जानवरों एनिमल्स के ऊपर, ठीक है ना। एंड देन जिनका मैकेनिज्म हमारे जैसा होगा, फिर उसके बाद हमारे ऊपर की जाती है, सो एज टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्योंकि ऐसा ना हो, और उसके लिए फिर हमें देखा जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके कोई भी हार्म हो, ठीक है, समझ रहे हैं, या फिर कुछ भी डिसएडवांटेजेस हो, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वेरी मच
नेसेसरी फॉर इट, ठीक है ना। एक मतलब एक फिनिशिंग देना प्रोडक्ट को। आप भी ऐसे कोई भी मार्केट में जाके सामान नहीं खरीदेंगे, तो आपको एक फिनिश प्रोडक्ट चाहिए। जब तक आपको टैबलेट्स जो हैं वो एक स्ट्रिप में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, हाउ कैन यू बाय इट, आप ये सोचेंगे इट कुड बी फुल ऑफ इम्प्योरिटीज। और अगर वो नई मेडिसिन आई है मार्केट में, तो ऐसे तो आप अपने ऊपर टेस्टिंग भी नहीं करने वाले हैं, है ना। तो तभी तो आज अभी तक हमें कोरोना वैक्सीन नहीं मिल पाया है। द रीज़न इज बिकॉज ऑफ द ट्रायल्स, और अभी तक ट्रायल्स हमारे चल रहे हैं, एंड होपफुली वी गेट द वैक्सीन सून। एंड दिस इज हाउ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है सबको, ठीक है। एंड अगेन एंड अगेन वी वर रिवाइजिंग द सेम टेक्नोलॉजी, दैट इज द rDNA टेक्नोलॉजी, एंड कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। मम्मी देखना मैंने क्या बनाया।